Hello students, today we are going to continue with our ND classes. Okay, and in the past lecture we studied about the different rules of nouns and the rules that govern the using of noun in particular grammatical sentences. So the rules regarding noun have been completed. Now we shift to our next topic, that is pronoun. Okay. And in pronouns, yesterday I told you about the table of first person, second person and third person pronouns and their subjective, objective, possessive and reflexive and emphatic forms. Okay. So today we are going to take the rules regarding pronouns. Okay. So जहाँ पर आपने कल छोड़ा था, हमने कल छोड़ा था फोर्थ और फिफ्थ रूल, उसी से आगे आप कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दैट इज दिस इज नेक्स्ट रूल. नाउ रूल इज अबाउट यूज ऑफ प्रोनाउंस. यूज ऑफ प्रोनाउंस, देखिए, व्हेन वी आर टू यूज थ्री डिफरेंट प्रोनाउंस, दैट मीन्स सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. जब एक ही सेंटेंस में हमें तीनों प्रोनाउंस यूज करने पड़े तो क्या ऑर्डर होता है यूजिंग का? द ऑर्डर रिमेन्स 2 3 1. ओके, द ऑर्डर रिमेन्स 2 3 1 इन जनरल सेंस. ओके, जनरल सेंस means when we are saying some ordinary thing or general thing, we are telling something. If we suppose you, he and I help the poor. Okay, so देखिए, अब तीन चीजें इसमें देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है. Now first thing is that 2 3 1, 2 3 and 1. Okay, second person, third person and first person. Now this is the use. Okay, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि if we suppose कि यहाँ पर तो हमारे पास help है, तो वर्ब यहाँ पर कैसी रहेगी? हमारी वर्ब रहेगी प्लूरल. प्लूरल that is according to three subjects. अगर यहाँ पर आपको मान लीजिए is, am और are, ओके, तीनों में से अगर कोई यूज करना हो तो what will we use? We will use are. ओके, यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि 2 3 1 और यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर इस एमआर में से आपको यूज करना है तो आपको लगेगा कि आई के अकॉर्डिंग एम शुड बी यूज, बट दैट इज नॉट. वी विल बी यूजिंग द प्लूरल वर्ब, दैट इज आर. ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सीधा है कि प्लूरल है, एस या एस, और आई के साथ भी नहीं आता है एस और यस और प्लूरल के साथ भी नहीं आता है, तो यहाँ पर तो वो है. लेकिन अगर तीनों में से यूज करना हो तो वी विल बी यूजिंग द प्लूरल first. Okay, second, the use of pronouns second, third and first person in general sense. Got it? Now second case is the case of confession. Confession, what does confession mean? Confession means जैसे आपने you have committed some mistake or you are accepting your guilt. आपने कोई गलती कर दी, आप अपनी कोई गिल्ट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी के सामने बता रहे हैं कि भाई हमने ऐसा गलत काम किया है, तो उस सेंस में इन द केस ऑफ कन्फेशन द यूज इज 1 2 and 3. 1 2 and 3, दैट इज फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई, यू एंड ही stand responsible for the fall. So 1 2 and 3. So this will be the case. जनरल सेंस में आप क्या यूज करेंगे? 2 3 and 1, you, he and I. कन्फेशन के केस में 1 2 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 and 3. Now in the case of plurals, प्लूरल्स में आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल्स में आप यूज करेंगे क्या कि ऑर्डर यही रहेगा आपका 1 2 and 3. 1 2 and 3. Okay, so it means 1 2 and 3 means first, second and third.
For example, if you see, take this rule here. If you see first, second, and third, we, you, and they are to visit Mumbai. So this is sentence. First, second, and third. So in general sense और singular sense हम क्या यूज करेंगे? 2, 3, 1. And in case of confession and in case of plurals, जब तीनों ही प्रोनाउन प्लूरल के हों तो हम यूज करेंगे 1, 2, 3 और confession के केस में. अब now see, if one of the pronoun is missing, one of the pronouns is missing. Suppose कीजिए कि आपके पास किसी सेंटेंस में second नहीं है. ओके, तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस. ओके, आप जिसमें से भी कर लीजिए. आपके पास ये नहीं है तो 2 and 3, ये नहीं है तो 3 and 1, ये नहीं है तो 2 and 3. ओके, तो जो भी प्रोनाउन नहीं है वो उसी ऑर्डर में से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. सीक्वेंस उनकी Got it? Now, one more, the third most important thing regarding this, use of pronouns. देखिए, हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज यूज ऑफ एंड, क्योंकि हम अलग अलग प्रोनाउंस को एक साथ जोड़ते हैं. ओके, सो एंड इज यूज्ड. सो व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट यूजिंग एंड? एंड के बारे में क्या है कि एंड कनेक्ट्स द प्रोनाउंस ऑफ same case, and connects the pronouns of the same case. That means अगर आपका पहला प्रोनाउन सब्जेक्टिव है तो that will be and will be after and there will be subjective. ओके, सो यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और उसके बाद आपका एंड है, तो दूसरा प्रोनाउन भी आपका क्या रहेगा? Got it? Now let's see a sentence. You and me. You and me missed the train yesterday. Now let's see. You and me missed the train yesterday. What is यहाँ पर क्या है हमारे पास? And okay. So if we are to choose the mistake or if we are to choose the correction, A part, this is our B part, and this is C, and D part has no. So the error lies in part A. Part A क्यों? देखिए, U तो क्या होता है? सब्जेक्टिव भी इसका केस U होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? U ही होता है. तो लेकिन क्योंकि दिस इज यूज्ड बिफोर वर्ब, तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट. तो इसका मतलब यू कैसा केस है? सब्जेक्ट. और एंड इसके साथ यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी हमारा क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस आना चाहिए. दैट मीन्स देयर विल बी आई, नॉट मी. सो यू एंड आई. सो कीप इन माइंड 3 थिंग्स. जनरल सेंस में प्रोनाउंस को यूज करेंगे 2, 3, 1. प्लूरल्स और कन्फेशन में यूज करेंगे 1, 2, 3. और जब भी उनके बीच में एंड होगा प्रोनाउंस में, तो वो सब्जेक्ट, अगर पहले वाला सब्जेक्ट है तो दूसरे वाला भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा. अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो दोनों प्रोनाउन सब्जेक्ट के हों, और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो दोनों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस. गॉट इट? सो दिस इज रूल नंबर 4 और 5, whatever you have. Now let's take the rule number next. Now there is a pronoun one. Okay, one. When we are using this particular word one in general sense, तो इसका जो possessive pronoun होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Ones. That will be ones. For example, one must do one's duty.
one must do one's duty. So this is the use. And if it is showing a number, अगर ये वन क्या शो करता है, दिस इज जनरल सेंस, वन वाज टू, दैट इंप्लाइज ऑन एवरीबॉडी, ये सभी पे लागू करता है, हर आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. सो दिस इज नॉट शोइंग एनी नंबर. ओके, दिस हैज बीन यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स, ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ. सो वन मस्ट डू वन ड्यूटी. बट व्हेन इट शोज नंबर, ओके, सो वन ऑफ देम हैज left his, so this, see this and this. जब ये किसको शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है, मींस एक को शो कर रहा है, दोनों में से एक. तो इस सेंस में हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज. और अगर आपको ये जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है तो हम वन के साथ क्या यूज करेंगे, one must do one's duty, one must be loyal to one's country. तब हम his यूज नहीं करेंगे. ओके, तब हम क्या यूज करेंगे, one's यूज करेंगे. और अगर ये किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, जैसे यहाँ पर कर रहा है, one of them means एक, दो में से, out of two, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, his यूज. Got it? Now let's move to the next one. Everybody and everyone. Okay, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, everybody, everyone, anybody and each. देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जब आपको सब्जेक्ट का जेंडर क्लियर नहीं होता है, ओके, तो हम हमेशा कैसा यूज करते हैं, उसके लिए प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं, मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर यूज्ड. ओके, मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर यूज्ड. मैस्कुलिन का मतलब क्या है, एवरीबॉडी हैज डन हिज और हर ड्यूटी. तो क्या है हमारे पास, we don't know the gender of everybody, और जो भी है इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, his. A teacher must teach his students with loyalty or honesty. ओके, सो यहाँ पर क्या है, टीचर में भी मेल एज वेल एज फीमेल, तो हमारे पास क्या रहेगा, टीचर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हिज, क्योंकि हिज किसके लिए, ही क्या आता है ना, तो मैस्कुलिन प्रोनाउन हुआ. तो इस सेंस में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे. गॉट इट? नाउ ये तो हो गया हमारे पास एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ईच, और जो है एवरीबॉडी के लिए जो है प्रोनाउन हिज, मैस्कुलिन. नाउ जो यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे, जब भी एवरीबॉडी है, एवरीवन है, एनीबॉडी है, ईच है, उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. सो देयर आर टू रूल्स, वन एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच एंड एनीवन. जब हमारे पास ये सेंटेंस है तो हम इनके लिए कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे, मैस्कुलिन. और दूसरा, इनके लिए हम वर्ब जो यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर. Got it? So that is rule. यहाँ पर आप जो है ना, इस रूल में रूल 1, पर्टिकुलर रूल 5, 1, एक तो आप क्या यूज करेंगे, हिज, रूल 2, और इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब कैसी रहेगी हमारी, सिंगुलर. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. Now there is a word let. Okay, let. After let, always and always, objective case of pronoun is used. Objective case of pronoun is used. Okay. For example, let me do it. So here is the word me. Okay, sorry, let's change it.
let me help him, because I am going to tell you something different. Tell me, let me help. तो यहाँ पर ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव, ओके, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो क्या होता है? आई, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ है? यूज मी। अब मैं आपको इसको ना इसी रूल को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं हम। क्या होता है कि जब हम when we change the voice, ओके, जब वॉइस चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस इज इनटू कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। सो लेट्स मेक इट और टेक इट ऑन द सब्जेक्टिव प्लेस। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल हियर हिम शुड बी ही, बट व्हाट विल बी हियर? लेट हिम बी हेल्प्ड बाय मी। लेट हिम बी हेल्प्ड बाय मी, यानी कि हमने क्या देखा? हिम। तो यहाँ पर पहले भी ऑब्जेक्टिव केस था और बाद में भी कैसा रहा? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सो आफ्टर लेट ऑलवेज एंड ऑलवेज वी विल बी यूजिंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट रूल। होप यू हैव गॉट इट कि भाई लेट के बाद सब्जेक्टिव नहीं आएगा, आई वगैरह नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। नाउ नेक्स्ट रूल, but and except। इन दो वर्ड्स के बाद अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है, इफ वी आर टू यूज एनी प्रोनाउन आफ्टर दीज टू वर्ड्स, वी विल बी यूजिंग ओनली ऑब्जेक्टिव केस। ओके, which will be used, which case will be used? Objective case only. How? Let's see. Everybody enjoyed the dinner except him or he? Except him. Okay, so except है तो इसके बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे? he यूज नहीं करेंगे। so there will be objective case। so there will be objective case। got it? so जब भी आपके पास but होगा और except होगा तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही यूज। Now let's move to the next case. Now we have got some verbs. For example, enjoy. Okay, avail, absent, okay, right, enjoy, avail, absent, pride, apply. So these are verbs, enjoy, available, absent, pride, apply. These are the verbs which always take a reflexive pronoun, with them. One more verb is there, assert. Okay, assert. And apply is already done. Enjoy, avail, absent, pride, apply, assert. Okay, so these are verbs which always take a reflexive pronoun with them. Reflexive pronoun using SEI. Now, one thing is must be there. For example, assert and enjoy, resign. Resign is also there. So reflexive pronoun is used there after them. Okay. Now, what is the case for reflexive pronoun using when they are used as transitive verbs? Okay. ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? वो वर्ब्स जिनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सो लेट्स सी वन सेंटेंस, ही absented himself, he absented himself from the class. Okay, we will never say he absented from the class, he absented himself from the class. कब? कहाँ से? क्लास से। so they are used as transitive verb. अब हमारे पास क्या होगा कि if we have sentence he was absent,
सो दिस इज नॉट द केस, यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है या पीछे कुछ, तो हम यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे हम, जब ये एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, यानी इनके पीछे ऑब्जेक्टिव वगैरह आ। ओके, सो यहाँ पर क्या है, absent himself from the class. Okay, he availed himself for the opportunity. So याद रखिए इन वर्ब्स को, इनके बाद आपके के लिए क्या होगा, for the opportunity, transitive verb. So तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे मोस्ट ऑफन। बहुत ज़्यादा बार जो है इनसे रिलेटेड जो है आपके पास सेंटेंसेस आते हैं तो हमारे पास में, जहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा एंड यू विल सी, जैसे आई एंजॉयड अ लॉट ऑन द टूर। ओके, सो द सेंटेंस सीम टू बी करेक्ट कि मैंने बहुत एंजॉय किया, बट हियर वी विल बी यूजिंग माई सेल्फ। सो इनसे रिलेटेड आपके पास बहुत बार जो है क्वेश्चन आ जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। each other, okay, and one another. Each other is used for two and one another plus two. Okay, यानी कि more than two. Each other जो है pronoun जो है two के लिए यूज होता है and one another is used for more than two. How? The two brothers were fighting with each other. Okay, so हमारे पास यहाँ पर क्या है, two. The villagers were fighting with one. So यहाँ पर villagers क्योंकि indefinite number है at that is taken as more than two, तो वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, we will be using one. Okay, so this is another rule. For each other pronoun is two and one another for more than two. Got it? Now one more thing. Who and whom. Who is the subject and whom is object. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब आपके पास सेंटेंस में सेंस ऑफ कौन, तो आप यूज करेंगे who. एडवर्ब मींस किससे या किसको. ओके, देन वी विल बी यूजिंग who. जैसे फॉर एग्जांपल who is the chief guest. Who is the chief guest? Whom did you abuse? Okay, whom did you abuse? चीफ गेस्ट कौन है और तुमने किसको अब्यूज किया. तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको, बिकॉज both the pronouns are used on the first place, on the beginning of the sentence, so there is always a confusion regarding which is subject or which is object. So whom is object. जब आपको सेंस मिले किसको या किससे, तो हम आप यूज करेंगे वहाँ पर whom, और जब आपके पास सेंस हो जनरल सेंस कौन, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे. Now one more thing, generally who is used for human beings, और जो है human beings, okay, and which is used for non-living things. So now let's see one thing that is very important, and one of these sentences gets repeated in एग्जाम्स.
जनरली क्या होता है, हु को हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं और विच को हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नाउ देयर इज वन थिंग, लेट्स सी फॉर वन एग्जांपल, ही इज द मैन हु विल बी द चीफ गेस्ट। ओके, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है, हु। दिस इज ही इज द मैन हु विल बी द चीफ गेस्ट। ओके, now and what this is the gift which my father gave me। okay, तो आपके क्या प्यार, यहाँ पर गिफ्ट है थिंग, इसके लिए हमने क्या यूज किया, विच, और मैन इसके लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया है, हु। बट देयर इज ए केस किसका, कि आपके पास एक वर्ड हो एवर, मींस आज तक, हमेशा, और ओनली। ठीक है, जब आपको ये बता दिया जाए कि दिस इज द ओनली इंस्टेंस, या दिस इज द ओनली थिंग, या ही इज द ओनली पर्सन, या ही इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर कम टू इन वंस नॉलेज, तो उस सेंस में हम क्या नहीं करेंगे, हु और विच दोनों को ही यूज नहीं करते हैं, रादर वी यूज दैट इन प्लेस। Okay, how? She is the best mother। और एक चीज और है, इसके साथ आपको क्या भी मिलेगी, सुपरलेटिव डिग्री भी मिल सकती है। Okay, सुपरलेटिव डिग्री भी इसके साथ मिलेगी। She is the best mother who or that has ever lived। Okay, so if you see the sentence generally, तो आपको क्या होगा, she is the best mother who has ever lived, तो आपको क्या लगेगा, yes person, और उसके अकॉर्डिंग who यूज हुआ है, that's only, that's fine। But in this sense, ever, आज तक जितनी भी mothers हुई है उनमें that is she is the best, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, who यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, okay, he is the only man who or that can be trusted। तो क्या होगा, he is the only man, मींस अकेला है, एसेंस में he is the only man that can be trusted, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज नहीं करेंगे, who यूज नहीं करेंगे। This is the best gift, this is the best gift which or that I ever received। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी हम which यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, that यूज करेंगे, because of। So in such cases जहाँ पर आपको ये लगे कि भाई आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं, या उसके अलावा ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है, उसके अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है, तो उस केस में उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, हु और विच की जगह पर वी विल बी यूजिंग दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो इन प्रोनाउंस वी हैव यूज्ड 7-8 different rules। Okay, the topic of pronoun is still incomplete, we will be taking it further the next lecture। Hope you have understood the things discussed in these lines। Students, what is most important in this regard, because for learning grammar or having excellence in grammar you must study these rules very carefully, और इनके बेसिस पे जो आपको एक्सरसाइज है ना, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और उनसे ही क्या होगा कि आपकी जो एरर्स हैं दैट विल गेट रेक्टिफाइड एट देयर, अपने आप ठीक होते चले जाएंगे, और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अपने आप एनरिच और इम्प्रूव होता चलेगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।